कहीं खोटा न रह जाऊं, तपा कर देखते रहना। कहीं खोटा न रह जाऊं, कहीं खोटा न रह जाऊं, तपा कर देखते रहना। कहीं खोटा न रह जाऊं, तपा कर देखते रहना। कहीं खोटा न रह जाऊं, तपा कर देखते रहना। कहीं खोटा न रह जाऊं, तपा कर देखते रहना। मुसीबत की कसौटी पर, मुसीबत की कसौटी पर लगा कर देखते रहना। मुसीबत की कसौटी पर लगा कर देखते रहना। कहीं खोटा न रह जाऊं, तपा कर देखते रहना। कहीं खोटा न रह जाऊं, तपा कर देखते रहना। हे हरि हे हरि जय हो। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। ये मुमकिन है कि माया में तुम्हें मैं भूल ही जाऊं। ये मुमकिन है कि माया में तुम्हें मैं भूल ही जाऊं। ये मुमकिन है कि माया में तुम्हें मैं भूल ही जाऊं। ये मुमकिन है कि माया में तुम्हें मैं भूल ही जाऊं। ओ तुम्हें मैं भूल ही जाऊं। तुम्हें मैं भूल ही जाऊं। के गफलत से जगा करके, के गफलत से जगा करके मुझे तुम देखते रहना। के गफलत से जगा करके मुझे तुम देखते रहना। के गफलत से जगा करके मुझे तुम देखते रहना। गफलत से जगा करके मुझे तुम देखते रहना। कहीं खोटा न रह जाऊं, कहीं खोटा न रह जाऊं, तपा कर देखते रहना। कहीं खोटा न रह जाऊं, तपा हे दिनों के नाम देखते रहना। जय हो।
प्रतिबिंब है तेरा। मेरे इन आंसुओं की लड़ी में प्रतिबिंब है तेरा। प्रभु प्रतिबिंब है तेरा। प्रभु प्रतिबिंब है तेरा। जो चाहो देखना इनमें, जो चाहो देखना इनमें, जो चाहो देखना इनमें, जो चाहो देखना इनमें, रुला कर देखते रहना। जो चाहो देखना इनमें, रुला कर देखते तुझे ना। गुरुदेव भगवान भी यही बात कहते हैं जो अभी जय जय कह रहे हैं। मेरी इन आंसुओं की लड़ी में प्रतिबिंब है तेरा। जो चाहो देखना तो मुझको रुलाकर देखते रहना। और पूज्य गुरुदेव भगवान भी यही कहते हैं, चमकते चांद सितारों में तुझे देखा है, फिजा की मस्त बहारों में तुझे देखा है। ए पर्दा नशीन, हमने तो तुझे अश्कों की कतारों में देखा है। हाँ। जो चाहो देखना इनमें, जो चाहो देखना इनमें, रुला कर देखते रहना। जो चाहो देखना इनमें, रुला कर देखते रहना। कहीं खोटा न रह जाऊं, कहीं खोटा न रह जाऊं, तपा कर देखते रहना। कहीं खोटा न रह जाऊं, तपा कर देखते रहना। ये मुसीबत की कसौटी पर, मुसीबत की कसौटी पर लगा कर देखते रहना। मुसीबत की कसौटी पर लगा कर देखते। बोलिए तीनों के नाथ की जय हो। भक्तवत्सल भगवान की जय हो। राधे जय हो। तेरे विश्वास पर मैं जहर को अमृत समझता हूँ। तेरे विश्वास पर मैं विषर को अमृत समझता हूँ। तेरे विश्वास पर मैं जहर को अमृत समझता हूँ। तेरे विश्वास पर मैं जहर को अमृत समझता हूँ। समझना, इसका भाव ये नहीं कि आपको जहर पिलाया जाए। इसका भाव ये है, जहर माने दुख, अमृत माने सुख। जय अगर दुख की परिस्थिति भी है तो कुंती जी बन जाओ। दुख की स्थिति में अगर आप कुंती याद करोगे तो आपको दुख दुख नहीं लगेगा। सुख के माथे सिल पड़े जो नाम हृदय से जाए। अरे ऐसा सुख किस काम का जो भगवान के नाम को भुला दे साहब। ऐसा सुख किस काम का जो भगवान के नाम को भुला दे। कुंती जी ने यही कहा, सुख के माथे सिल पड़े जो नाम हृदय से जाए, और बलहारी व दुख की जो पल पल नाम जपाए। तेरे विश्वास
पर मैं जहर को अमृत समझता हूँ। तेरे विश्वास पर मैं जहर को अमृत समझता हूँ। प्रभु अमृत समझता हूँ। प्रभु अमृत समझता हूँ। तो मुझको तुम प्रभु मेरे, तो मुझको तुम प्रभु मेरे, तो मुझको तुम प्रभु मेरे, मुझको तुम प्रभु मेरे पिला कर देखते रहना। तो मुझको तुम प्रभु मेरे पिला कर देखते रहना। तो मुझको तुम प्रभु मेरे पिला कर देखते रहना। मुझको तुम प्रभु मेरे पिला कर दोनों हाथ उठा के पुकारे रहना। कहीं खोटा न रह जाऊं, कहीं खोटा न रह जाऊं, तपा कर देखते रहना। कहीं खोटा न रह जाऊं, तपा कर देखते रहना। जगत की वासनाओं में न लिप्त हो जाए मन मेरा। जगत की वासनाओं में न लिप्त हो जाए मन मेरा। जगत की वासनाओं में न लिप्त हो जाए मन मेरा। जगत की वासनाओं में न लिप्त हो जाए मन मेरा। न लिप्त हो जाए मन मेरा। न लिप्त हो जाए मन मेरा। तो इस दास को ठोकर भी, तो इस दास को ठोकर भी लगा कर देखते रहना। तो इस दास को ठोकर भी लगा कर देखते रहना। तो इस दास को भी ठोकर लगा कर देखते रहना। तो इस दास को भी ठोकर लगा कर देखते रहना। ये कहीं खोटा न रह जाऊं, कहीं खोटा न रह जाऊं, तपा कर देखते रहना। कहीं खोटा न रह जाऊं, तपा हे श्याम सुंदर देखते रहना। मुसीबत की कसौटी पर, मुसीबत की कसौटी पर लगा कर देखते रहना। मुसीबत की कसौटी पर लगा कर देखते रहना। ये कहीं खोटा न रह जाऊं, कहीं खोटा न रह जाऊं, तपा कर देखते रहना। कहीं खोटा न रह जाऊं, तपा कर देखते रहना। पर हे श्याम सुंदर, हे श्याम
सुंदर, हे श्याम सुंदर, हे श्याम सुंदर, हे श्याम सुंदर, हे श्याम सुंदर, हे श्याम सुंदर, हे श्याम सुंदर। हे कहीं खोटा न रह जाऊं, कहीं खोटा न रह जाऊं, तपा कर देखते रहना। कहीं खोटा न रह जाऊं, तपा कर देखते रहना। कहीं खोटा न रह जाऊं, तपा कर देखते रहना। कहीं खोटा न रह जाऊं, तपा कर देखते रहना। कहीं खोटा न रह जाऊं, तपा कर सभी पुकारिए दोनों भुजा पसार के। खोटा न रह जाऊं, तपा कर देखते रहना। कहीं खोटा न रह जाऊं, तपा कर देखते रहना। कहीं खोटा न रह जाऊं, तपा कर देखते रहना। कहीं खोटा न रह जाऊं, तपा कर देखते रहना। कहीं खोटा न रह जाऊं, तपा कर देखते रहना। मुसीबत की कहिए। कसौटी पर, मुसीबत की कसौटी पर, मुसीबत की आहा। कसौटी पर, मुसीबत की कसौटी पर लगा कर देखते रहना। मुसीबत की पुकारिए। कसौटी पर लगा कर देखते रहना। कहीं खोटा न आहा। रह जाऊं, जय हो। कहीं खोटा न रह जाऊं, तपा कर देखते रहना। कहीं खोटा न रह जाऊं, तपा कर देखते रहना। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। जगन्नाथ महाप्रभु का नाम श्रवण करते ही आप सब कितना आनंद लेते, कितना मुस्कुराते। बस नाम का प्रभाव ही यही है, जिसके जीवन में प्रभु का नाम है उसके जीवन में बस मुस्कुराहट ही है। जय कृष्ण प्यारे से जिसका संबंध है उसके जीवन में आनंद ही आनंद है। जय हो। कहीं खोटा ना रह जाऊं, तपा कर देखते रहना। प्रहलाद जी से ज्यादा और कौन तपा होगा? कौन तपा होगा? बोले प्रभु प्यारे अंग कोमल तुम्हारे हाय। प्रहलाद जी को जब गोदी में ले लिया ना नरसिंह भगवान ने, तब नरसिंह भगवान प्रहलाद जी को चाटते हुए कह रहे हैं क्या? बोले प्रभु प्यारे अंग कोमल तुम्हारे हाय असुरन शस्त्र मम नाम गुण गाने में। केवल तेरा इन संसारियों की दृष्टि में, इन विधर्मियों की दृष्टि में बस यही तो अपराध था कि तू मेरा नाम गाता था। लेकिन कितना कुछ तूने सहा, लेकिन मेरे नाम को नहीं छोड़ा, मेरा स्मरण नहीं छोड़ा, मेरा भजन नहीं छोड़ा, मेरा कीर्तन नहीं छोड़ा। और मैं इतना निष्ठुर बन गया कि मैं देखता रहा तेरे साथ तूने कितनी कसौटियों पर अपने आप को तपाया है, अपने आप को उतारा है, खरा उतारा है। और मैं चुपचाप मौन होकर देखता रहा। भले ही नरसिंह भगवान उस समय भयंकर विकराल रूप धारण किए हों, लेकिन जिस समय श्री छोटे से प्रहलाद जी को देखा और प्रहलाद जी को गोदी में बैठाया ना, उस महाभयंकर स्वरूप में विराजमान नरसिंह भगवान के नेत्र कमल से भी अश्रुपात हो गया। भक्त के लिए भगवान के नेत्रों से भी अश्रु आ गए।
कौन रो सकता है? आज भगवान को लग रहा है कि शायद मैंने आने में देर कर दी, बहुत देर कर दी अपने भक्त को बचाने के लिए। लेकिन एक बात बताएं, जितना तपोगे उतनी चमक ज्यादा बढ़ती चली जाती है। जय हो। जितना तपोगे उतनी चमक ज्यादा बढ़ती है, फिर डगमगाने की स्थिति खत्म हो जाती है। बोले भक्त प्यारे अंग कोमल तुम्हारे। छोटे से प्रहलाद जी कितना कोमल अंग होगा साहब, और काल कोठरी में डाल दिया, पहाड़ से गिरवा दिया है, गरम गरम कढ़ाई में गिर दिया गया। हद तो जब हुई जब प्रहलाद जी की सगी बुआ होलिका उसको अग्नि में जलाने के लिए अपनी गोद में लेके बैठ गई। कैसा हृदय रहा होगा उस पिता का, कैसा हृदय रहा होगा उस पिता का, और कैसा हृदय रहा होगा उस नारी का। गिरी से गिराए और जल में डुबाए पुनी। एक बार नहीं, बार बार जल में डुबो रहे हैं, बार बार जल में डुबो रहे हैं कि बस ये खत्म हो जाए, इसकी मृत्यु हो जाए, इससे हमारा पीछा छूट जाए। ये कहां नारायण नारायण करने वाला हमारे घर में पैदा हो गया। क्योंकि हिरण्यकश्यप को तो बस एक ही मान था कि अगर कोई सृष्टि में भगवान है तो वो मैं हूं, और एक भगवत भक्त का अपराध कर रहा है बार 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 बार। गिरी से गिराए और जल में डुबाए पुनी, अग्नि में जलाए रखी कसर ना सताने में। एक सगे सगे पिता ने कोई कसर नहीं छोड़ी साहब। कितनी कितनी कसौटियों पर खरे उतरे हैं श्री प्रहलाद जी महाराज, वो भी छोटी सी अवस्था में। गिरी से गिराए, पर्वतों से गिरा दिया गया, सांप बिच्छुओं की काल कोठरी में डाल दिया गया, नदी में डुबो दिया गया, कितना प्रताड़ित किया गया प्रहलाद जी को। लेकिन भगवत नाम स्मरण करना नहीं भूले। जिस समय पर्वत से गिराने के लिए जो दूत गए थे, जो सैनिक गए थे प्रहलाद जी को पर्वत से धक्का देने के लिए, वो भी कांप रहे हैं, उनका हृदय भी कंपित हो रहा है। कैसे इस छोटे से बालक के साथ इतना बड़ा अन्याय हो रहा है। लेकिन राजा क्या है, राजा की आज्ञा है, अगर आज्ञा नहीं मानी तो हमारे भी प्राण संकट में आ जाएंगे। लेकिन डर रहे हैं। लेकिन उस समय भी प्रहलाद जी महाराज को कोई चिंता नहीं, और भक्त को चिंता नहीं होती है। फिर से याद कर लो, हमें चिंता नहीं अपनी, इन्हें चिंता हमारी है, इन्हें चिंता हमारी है। इसलिए प्रहलाद जी ने इतनी विषम परिस्थितियों में भी चिंता नहीं, चिंतन को साथ रखा। चिंता जैसा शब्द भक्त की डिक्शनरी में नहीं होता है साहब, क्योंकि चिंता जैसा शब्द तो जिनको विश्वास नहीं उनके पास होता है, भक्त के पास तो चिंतन रूपी धन होता है। जय। और उस समय भी जिस समय गिरी से गिराने के लिए गए, नारद जी तो प्रहलाद जी तो बस एक ही नाम स्मरण कर रहे थे, क्या? भजमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, ओ भजमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, ओ लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, ओ सत्य नारायण नारायण हरि हरि, सत्य नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। नाम संकीर्तन कर रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं कौन कहां ले गया। पर्वत से गिरा दिया गया और प्रहलाद जी जीवित वापस आ गए। सरोवर में डुबोया, प्रहलाद जी वापस सकुशल वापस आ गए, और होलिका गोद में लेके बैठ गई। लेकिन होलिका के साथ गोद में बैठी हैं, लकड़ी से पूरी चिता चिन गई है। लेकिन होलिका को तो ये माने हैं कि मुझको वरदान है कि मेरा शरीर तो अग्नि जला नहीं सकता, जलेगा तो मेरा भतीजा ही प्रहलाद ही जलेगा। इस अभिमान को लेके बैठी है। लेकिन उस समय वो होलिका भूल गई कि प्रभु ने प्रतिज्ञा कर रखी है, अपना मान भले टल जाए पक्का मान न टलते देखा। और क्या हुआ आप सब जानते हैं, प्रहलाद जी सुरक्षित हैं और होलिका का दाह संस्कार हो जाता है। अंतर सिर्फ इतना था
कि उस लकड़ी की चिता में होलिका अभिमान के साथ बैठी थी और उस लकड़ी की चिता में प्रहलाद जी भगवान के साथ बैठे थे। या तो अभिमान रह सकता है जीवन में या भगवान रह सकता है। उस समय भी प्रहलाद जी गा रहे हैं, हो श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, 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 बद्री नारायण नारायण हरि हरि, बद्री नारायण नारायण हरि हरि, सत्य नारायण नारायण हरि हरि, सत्य नारायण नारायण हरि हरि, भगवत नारायण नारायण हरि हरि, गाइए। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। और इतना कुछ सहने के बाद भगवान को नरसिंह रूप अवतार लेना पड़ गया। हिरण्यकश्यप का उद्धार किया है, छोटे से प्रहलाद जी को गोदी में बैठा लिया है और छोटे से प्रहलाद जी को देखकर श्री नरसिंह भगवान के नेत्रों से भी अश्रुपात हो रहा, अश्रुधारा बहने लगी। और छोटे से प्रहलाद जी मासूमियत के साथ बड़े मासूम भाव से, बड़े वात्सल्य का भाव लेकर श्री नरसिंह भगवान को निहार रहे हैं। क्या तो अभी तक नरसिंह भगवान की वो रक्त रंजित जिह्वा लपलपा रही थी, और क्या अब वो जिह्वा वात्सल्य का स्वरूप धारण करके अपने भक्त को वो जिह्वा चाट रही है। जय और मानो आज नरसिंह भगवान भक्त प्रहलाद से कहते हैं कि मैं ऋणी हो गया तेरी भक्ति के आगे, मैं क्षमा चाहता हूं, मेरी तरफ से देरी रही, तेरी पुकार में देरी नहीं थी। कभी तो कोई ऐसा जीवन में भजन बन जाए, कभी तो कोई ऐसी स्थिति बन जाए जीवन में कि भक्त पुकारे उससे पहले गोविंद आ जाए साहब, और गोविंद कहें। क्या तो हम कहते हैं कि पलक झपकने में देर हो सकती है, गोविंद के आने में देर नहीं। क्या तो हम कहते हैं कि हमारी पुकार में देरी है, उसके आने में देरी नहीं। लेकिन कहीं कोई संत की ऐसी कृपा हो जाए और हृदय का भाव ऐसा बन जाए, इतना भजन जीवन में हो जाए कि गोविंद कहें तेरी पुकार में देरी नहीं थी, मेरे आने में देरी हो गई प्यारे। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, हो लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, 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 भजमन नारायण नारायण हरि हरि, भगवान नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि। और प्रहलाद जी को गोदी में बैठा के श्री नरसिंह भगवान, भाव सुनना, चूक मत जाना, बड़ी सावधानी के साथ। अभी तक तो भक्त की प्रार्थना आपने सुनी, अब जरा गोविंद की प्रार्थना देखो क्या कर रहे हैं भक्त, क्या बड़ी सावधानी से सुनना साहब। श्री नरसिंह भगवान कह रहे हैं छोटे से प्रहलाद जी से, उर से लगाए लिपटाए प्रभु बार बार। उर माने हृदय, हृदय से प्रहलाद जी को लगा लिया और केवल लगा के अलग नहीं कर दिया, लिपटाए प्रभु बार बार अपने हृदय से लगा रहे हैं। कभी चूम रहे हैं, कभी हृदय से लगा रहे हैं, कभी लाड कर रहे हैं, कभी दुलार कर रहे हैं। लिपटाए प्रभु बार बार, लिपटाए प्रभु बार बार। और केवल इतना ही नहीं, आज मानो नरसिंह भगवान भी ये सोच रहे हो अपने भक्त की भक्ति के विवश में होकर, अपने भक्त की भक्ति के वश में बंधने के बाद मैं अपने भक्त की स्तुति कैसे करूं साहब, स्तुति कैसे करूं। इसने मुझको अपने प्रेम के बंधन में बांध लिया, इसके प्रेम के बदले मैं इसे आज क्या दूं। मानो नरसिंह भगवान भी आज हृदय में चिंतित हो गए, कंपित हो गए कि क्या कहूं, कैसे मुंह दिखाऊं इस छोटे से बालक को। छोटे से बालक ने इतनी यातनाएं सह ली और मैं आया नहीं। उर से लगाए लिपटाए प्रभु बार बार, करुणा स्वरूप भय करुणा दिखाने में।
आज समस्त करुणा उस भक्त प्रहलाद पर लुटाना चाहते हैं नरसिंह देव। ऐसा भाव जागृत कर लिया, मानो करुणा का कृपा का सागर बहा दिया हो आज प्रहलाद जी के लिए। गोदी में कभी लिपटाएं, कभी चाटें, कभी लाड करें, कभी दुलार करें और अविरल नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित करते हुए आज नरसिंह भगवान ने भक्त प्रहलाद से कह दिया, हे मेरे भक्त, हे प्रहलाद, आज ये नरसिंह देव तुझसे कुछ कहना चाहता है। और प्रहलाद जी मौन है, उनको तो अपने भगवान की प्राप्ति होगी, वो जान ही नहीं पा रहे क्या कहना चाहते हैं। और नरसिंह भगवान ने कह दिया, मंजुल मुखार बिंद चूम चूम कहे प्रभु, मंजुल मुखार बिंद चूम चूम कहे प्रभु। बार बार प्रहलाद जी के कपोलों का चुम्बन कर रहे हैं, बार बार प्रहलाद जी के कपोलों को चूम रहे हैं, बार 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 बार। मंजुल मुखार बिंद चूम चूम कहे प्रभु, मंजुल मुखार बिंद चूम चूम कहे प्रभु, मंजुल मुखार बिंद चूम चूम कहे प्रभु, मंजुल मुखार बिंद चूम चूम कहे प्रभु। हो क्षमा करो लाल मुझे देर भई आने में, क्षमा करो लाल मुझे देर भई आने में, हाँ क्षमा करो लाल मुझे देर भई आने में, क्षमा करो लाल मुझे देर भई हे आने प्रहलाद, में। मुझे तो पहले ही दिन आ जाना चाहिए था, लेकिन मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो। इस दृश्य को देखकर बड़े बड़े देवता भी आश्चर्य में पड़ गए, श्री लक्ष्मी जी भी आश्चर्य में पड़ गई। आज ये हो क्या गया नारायण को, आज ये हो क्या गया नारायण को। मानो देवताओं को केवल इतना ही पता हो कि गोविंद को केवल उनकी स्तुतियों से ही प्राप्त किया जा सकता है, गोविंद को केवल षोडशोपचार पूजा की विधि से ही प्राप्त किया जा सकता है, गोविंद को केवल शास्त्रीय विधि से ही प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन आज इस भक्त के आगे, इस भक्त की मौन प्रार्थना के आगे गोविंद बाध्य हो गए। और फिर कहा सरकार ने प्रहलाद जी को गोद में लेके, हाँ मंजुल मुखार बिंद, मंजुल मुखार बिंद चूम चूम कहे प्रभु, मंजुल मुखार बिंद चूम चूम कहे प्रभु। हो क्षमा करो लाल देर भई मुझे आने में, क्षमा करो लाल देर भई मुझे आने में, हाँ क्षमा करो लाल देर भई मुझे आने में, क्षमा करो लाल देर भई इसलिए मुझे आने में। हम निवेदन करें, केवल कल का एक सत्र हमारे पास शेष बचा है, समय निकलता चला गया, जिससे हाथ में से बालू रेत छूटती चली जाती है, ऐसे ही जगन्नाथ रथ यात्रा का ये समय निकलता चला गया। अब केवल शेष कल एक सत्र बचा है, हमको अपना भजन बढ़ाना है, इतना भजन बढ़ जाए, इतना भजन बढ़ जाए कि भजन के बंधन में बंध के गोविंद हमारे तक आ जाए प्यारे। हाँ वो क्षमा करो लाल देर भई मुझे आने में, क्षमा करो लाल देर भई मुझे आने में, क्षमा करो लाल देर भई मुझे आने में। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि, ओ भजमन नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि, ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन दोनों हाथ उठा के नारायण हरि हरि, ओ लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, बद्री नारायण नारायण हरि हरि, बद्री नारायण नारायण हरि हरि, ओ बद्री नारायण नारायण हरि हरि, बद्री नारायण नारायण हरि हरि, ओ लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण एक बात बताऊं? हरि। श्री भक्तमाली जी की ये कृपा है,
श्री भक्तमाल जी में जिस भक्त को आप याद करोगे, जिस भी भक्त को याद करोगे, उस भक्त के साथ साथ उस भक्त के इष्ट की कृपा को भी प्राप्त करते चले जाओगे। मानो आज प्रहलाद जी को आपने याद किया है तो प्रहलाद जी के साथ साथ नरसिंह भगवान की कृपा को भी प्राप्त कर जाओगे। इसलिए दोनों भुजा उठा के बोलो, हो श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, 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 श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। हे लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, हो लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मण नारायण नारायण हरि, लक्ष्मण नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मण नारायण नारायण हरि हरि। दोनों भुजा उठा के नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण 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 नारायण हरि हरि। जय जय श्री राधे। श्री भक्त शिरोमणि श्री प्रहलाद जी महाराज की जय। श्री नरसिंह देव की जय। जय जय श्री राधे। बोलो जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। बस भजन का प्रयास करो, जितना हो भजन का प्रयास हो जाए। और भजन कृपा से होता है, और कृपा मिलती है ठाकुर जी को याद करने से। अगर बिहारी जी को याद करे रखोगे, ठाकुर जी को याद करे रखोगे तो कृपा बरसती रहेगी। और ठाकुर जी के पास देने के लिए जिनसे अत्यंत लाड करते हैं, जिन भक्तों पर अत्यंत स्नेह लुटाना चाहते हैं ना गोविंद, उनको माया की वस्तुएं नहीं देते हैं। इस बात पर पक्की मोहर लगा रखी है गोविंद ने। सुदामा जी पर क्या कम स्नेह था, लेकिन सुदामा जी को माया नहीं दी, भजन दिया। नामदेव जी पर क्या कम कृपा थी, भजन था। और कुछ हो ना हो लेकिन भजन था। इसलिए कृपा से भजन मिलता है, और इसका प्रयास करना है, इसका अभ्यास करना है, पुकारना है हमें। आओ भाव से जरा दोनों भुजा उठाओ, जय घोष लगाओ, बोले जगन्नाथ